सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर जब हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें हम लोग एडजेक्टिव या कंजंक्शन वाला प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी अच्छी बात बताना या कोई भी बुरी बात बताना या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम इसके थ्रू भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कंजंक्शन का यूज करके भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि एडजेक्टिव का यूज करके हम कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया होगा तो हमें इसमें ये चीज़ पहचाननी है कि जो सेंटेंस हमें सामने दिया जा रहा है उसमें क्या ऐसा कुछ है कि पहले वाले सेंटेंस में जिस आदमी या जिस व्यक्ति या जिस भी एलिमेंट के बारे में बात की गई है, क्या दूसरे वाले सेंटेंस में उसी के बारे में कोई विशेषता या कोई बुराई या कोई और बात ऐसी बताई जा रही है जो उससे ही जुड़ी हुई है। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि वहां पर उसकी कोई एडजेक्टिव मौजूद है तो उस एडजेक्टिव को खोजकर जो भी नाउन होगा उसके पहले आप उसे लिख दोगे। तो बस ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इस सिंपल सेंटेंस को बनाने का। जैसे ये सेंटेंस दिया है, एन ओल्ड मैन केम हियर, एक बूढ़ा आदमी यहाँ आया, ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था। अब हमें इसे जोड़ना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। अब जो बूढ़ा आदमी है उसी के बारे में बताया जा रहा है, ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था। तो जो ये वर्ड हमें मिला है एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को हम उस मैन के पहले लिख देंगे। तो लिखेंगे हम एन ओल्ड लेम मैन केम हियर, एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी यहाँ पर आया था। तो इस तरह से ये सेंटेंस जोड़कर हम सिंपल बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखते हैं कि आई हैव सम मार्बल्स, मेरे पास कुछ कंचे हैं, दे आर ग्रीन, वे हरे हैं। अब देखिए पहले सेंटेंस में जो बात बताई गई है, यहाँ पे कहा गया कि मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं और वो ग्रीन हैं। मार्बल के बारे में कह रहा ग्रीन है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी एडजेक्टिव की बात की जा रही है वो एग्जैक्टली सब्जेक्ट के लिए है या ऑब्जेक्ट के लिए है। जिसके लिए वो हो आप उसी के साथ उसको यूज करोगे, उसी के पहले यूज करोगे, अदर देन किसी और के साथ नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई हैव सम मार्बल, मेरे पास कुछ कंचे हैं, दे आर ग्रीन, कंचों के बारे में कहा जा रहा है वो हरे हैं। तो पूरा सेंटेंस हम इस तरीके से कह सकते हैं उस एडजेक्टिव को यूज करते हुए कि आई हैव सम ग्रीन मार्बल्स, मेरे पास कुछ हरे कंचे हैं। तो ये सेंटेंस जुड़कर सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से सेंटेंस देखते हैं कि ही सॉ अ बेगर यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड, उसने कल एक भिखारी देखा कल और वह अंधा था। तो यहाँ पर देखिए ब्लाइंड वर्ड जो है वो बेगर के लिए ही यूज किया गया है। तो आप बेगर वर्ड के पहले ही इसका यूज कर देंगे और आसानी से सेंटेंस ये जुड़ जाएगा। इसमें भी आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम दिखाई देगा, और अगर नहीं भी दिखाई देता है तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव है हमें केवल उसे फाइंड आउट करना है। यानी जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव मौजूद है उससे केवल एडजेक्टिव ही हमें पिक अप करना है, बाकी सेंटेंस को हम छोड़ देंगे। तो जो सेंटेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है उसमें हम एडजेक्टिव का यूज करके पूरा जोड़कर लिख देंगे। तो ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर यस्टरडे, उसने भिखारी तो देखा लेकिन अब कैसा भिखारी देखा, ब्लाइंड, उसी वर्ड को हमने यहाँ ऐड कर दिया और ये सेंटेंस जुड़कर सिंपल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखते हैं, अ गर्ल केम टू मी, शी वॉज ब्यूटीफुल। अब दो अलग अलग वाक्य हैं, इन दोनों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो लड़की आई थी वह सुंदर थी। अब यहाँ पे अ गर्ल सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं कि शी वॉज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक डायरेक्टली हम ये ना कह के अ गर्ल, बल्कि हम कह सकते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद केम टू मी। इस तरह से सेंटेंस पूरा जोड़ देंगे और ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब समझते हैं कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन से हम कैसे सेंटेंस जोड़कर सिंपल बना सकते हैं। कंजंक्शन किसी भी दो शब्दों या किसी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आने वाला एक छोटा सा शब्द होता है जिससे हम दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे सेंटेंस हमारे सामने लिखा है कि आई बॉट अ बैग, आई बॉट अ बुक। जब आपको ऐसा लगे सेंटेंस पढ़ते समय कि हमने दोनों ही चीजें एक के बाद एक की हैं लेकिन दोनों ही काम जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने एक ही बार में दो चीजें खरीदी, जैसे कहा जा रहा है कि आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। तो हम अलग अलग क्यों बोले, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आई बॉट अ बैग एंड अ बुक, मैंने एक बैग और एक बुक खरीदी। तो इस तरह से हम जोड़कर इसे कंजंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह से प्रोसेस हम अगर अपनाएंगे तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह सेंटेंस देखते हैं। शी एट ब्रेड, शी एट राइस। उसने रोटी खाई और उसने चावल भी खाया। तो दोनों ही बातों को हम एक साथ भी कह सकते हैं, शी एट ब्रेड एंड राइस। उसने चावल और रोटी दोनों खाया। इसी तरह सेंटेंस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू फेल्ड, योर ब्रदर ऑल्सो फेल्ड। तुम फेल हुए और तुम्हारा भाई भी फेल हुआ। तो यू एंड योर ब्रदर फेल्ड, डायरेक्टली कह सकते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही फेल हुए। तो यू एंड योर ब्रदर, एंड से हमने दोनों को जोड़ दिया और लिख दिया कि यू एंड योर ब्रदर फेल्ड। तुम और तुम्हारा भाई दोनों फेल हुए। तो इस तरह से ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड वेंट टू आगरा। मेरा दोस्त आगरा गया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो विद हिम। और उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी। तो हम इस तरह सेंटेंस को कह सकते हैं कि माई फ्रेंड एंड हिज वाइफ, वह मेरा मित्र और उसकी पत्नी दोनों ही वेंट टू आगरा, आगरा के लिए गए। तो इस तरह से हम जोड़कर इसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये रूल्स भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पर एक चीज को और समझ लें कि जब भी हमें किसी सिंपल सेंटेंस को जोड़ना होता है तो जरूरी नहीं है कि आप यही तरीका अपनाएं। आप सेंटेंस को समझते हुए उसमें जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी तरीका एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इन तरीकों के बताने का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि अगर आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, उसे और साधारण बना सकते हैं और वाक्य को सरलतम रूप से जोड़ सकते हैं, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस की सीरीज में अभी और भी तरीके हैं। जानने के लिए आप आशुतोष चैनल के साथ बने रहिए। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।